हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो हमारी जो आज की न्यूज़ है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर जस्टिस सूर्यकांत को चुना गया है। यह है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस सूर्यकांत अपॉइंटेड एज 53 चीफ जस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो सूर्यकांत जस्टिस हैं उनको भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। और जो सूर्यकांत जस्टिस हैं इनको 31 अक्टूबर को इनकी नियुक्ति की गई है। इनको इस पद को संभालने को दिया गया है। साथ ही जो सूर्यकांत जस्टिस हैं यह अपने पद पर ग्रहण करेंगे पद को, और कब इस पद का जो कार्य है उसको शुरू करेंगे तो 24 नवंबर से यह अपने कार्य को जो है शुरू करेंगे। ये देखिए, आपको अलग अलग आर्टिकल देखने को मिल सकते हैं इस न्यूज़ से जुड़े। हाल ही में जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया, यानी कि इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो DY चंद्रचूड़ थे, और इसके बाद जो जस्टिस सूर्यकांत है उन्होंने इनका पद लिया है। यह भारत की न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति मानी जा रही है, यानी कि जो जस्टिस सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है इनकी नियुक्ति न्यायपालिका के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्य न्यायाधीश का मतलब क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश देश के सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के प्रमुख होते हैं। वे पूरे न्यायपालिका तंत्र के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, यानी कि जो कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उस कोर्ट के जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वह मुख्य न्यायाधीश ही होते हैं। इनका काम होता है देश में न्याय और कानून का पालन सुनिश्चित करना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का संचालन करना, जजों की नियुक्ति और मामले का बंटवारा करना, यानी कि जो भी इसमें केस आते हैं उनको सॉल्व करना और जो है कानून का पालन सुनिश्चित करवाना। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का संचालन करना, यानी कि जो भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है उसका संचालन किया जाता है। भारत में मुख्य न्यायाधीश को आमतौर पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो है जस्टिस सूर्यकांत को भी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। सूर्यकांत जस्टिस का जीवन परिचय। इनका जन्म 10 फरवरी 1962 को हिसार के हरियाणा में हुआ था, यानी कि जो हरियाणा का एक जिला है हिसार या एक गांव है, वहां पर इनका जो है जन्म हुआ था 10 फरवरी 1962 को। इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? इन्होंने BA यानी कि स्नातक की शिक्षा हरियाणा से प्राप्त की थी। और जो कानूनी पढ़ाई यानी कि LLB इन्होंने कहाँ से की? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, यानी कि हरियाणा का एक राज्य जिला है रोहतक, वहाँ से इन्होंने जो है LLB की थी। और इन्होंने जो है कहाँ कहाँ पर काम किया है? शुरुआत में इन्होंने जो है हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट में वकालत से इन्होंने जो है अपने काम की शुरुआत की थी। 2001 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने, यानी कि इन्होंने जब शुरुआत की थी तो पंजाब और हरियाणा में सबसे पहले वकालत से शुरुआत की। उसके बाद 2001 में पंजाब और हरियाणा में हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी बने। उसके बाद 2018 में हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, यानी कि एक बार इनको मुख्य न्यायाधीश का पद मिल चुका है।
2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो है यह 2019 में उसके न्यायाधीश बने हैं और अब 2025 में इनको मुख्य न्यायाधीश के पद पर चुना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, यानी कि जो जस्टिस सूर्यकांत हैं इन्होंने जो है कई सारे जो फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं। वे हमेशा संविधान, जनहित और न्यायिक पारदर्शिता के पक्षधर रहते हैं, यानी कि वह जो है हमेशा संविधान के पक्ष में रहते हैं और जनता के पक्ष में रहते हैं। उन्होंने पर्यावरण, शिक्षा और न्याय से जुड़े मुद्दों में कई कड़े और संतुलित निर्णय दिए हैं, यानी कि जो पर्यावरण के बारे में उसकी जानकारी दिलाना और न्याय से जुड़े जो भी मामले कोर्ट में आते हैं उनको सुलझाने के लिए संतुलित निर्णय जो है उन्होंने दिए हैं। नियुक्ति कैसे हुई? भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी परंपरा के अनुसार हुई, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की परंपरा है उसके अनुसार जो है यह नियुक्ति हुई है। यह पद संभालते ही उन्होंने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, यानी कि जब उन्होंने इस पद को संभाला है तो उन्होंने इस पद से जुड़े जो भी कार्य होते हैं उनको करने की शपथ ली है। कार्यकाल और जिम्मेदारियां। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तब तक होता है जब तक वह 65 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचते। इस दौरान वे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई व्यवस्था संभालते हैं, लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की व्याख्या करते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखते हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई होती है उसकी व्यवस्था को संभाल रखते हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी निर्णय आते हैं, जो भी केस आते हैं, उनकी सुनवाई से जुड़े जो भी काम होते हैं उस व्यवस्था को जो है मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। साथ ही साथ लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की व्याख्या करते हैं, यानी कि जो भी वहाँ पर केस आते हैं अगर उसमें लोकतंत्र और संविधान के बारे में बताना होता है तो उसकी जो है व्याख्या करते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखते हैं। जस्टिस सूर्यकांत के विचार और योगदान। वे न्याय में तकनीकी सुधार, डिजिटल कोर्ट और तेजी से केस निपटाने के समर्थक हैं, यानी कि वह तकनीकी की डिजिटल सुधार के बारे में सोचते हैं और साथ ही साथ जो है डिजिटल कोर्ट और तेजी से जो भी केस आते हैं कोर्ट में उनको सुलझाने के पक्ष में रहते हैं। उन्होंने कहा कि न्याय केवल अमीरों का अधिकार नहीं बल्कि हर नागरिक का हक है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें जो भी केस आते हैं चाहे वो अमीर के हो चाहे वो गरीब को हो, सबको समान रख के जो है यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। और इनका जो है यही कहना है कि जो अमीर व्यक्ति है केवल उसका ही अधिकार नहीं है न्याय लेना, हर नागरिक का हक है जो है न्याय पाना। वे न्यायपालिका के पारदर्शी और जवाबदेही को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस नियुक्ति का क्या महत्व है? न्यायपालिका में अनुभव और स्थिरता आएगी, यानी कि यह जो नियुक्ति हुई है इससे जो न्यायपालिका है, यानी कि जो सूर्यकांत जस्टिस हैं उन्होंने पहले भी कई सारे फैसले दिए हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो अब जब यह मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए तो इससे जो है उनका अनुभव भी बढ़ेगा और स्थिरता आएगी। साथ ही साथ लोगों को भी इनके अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उनका अनुभव भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेगा, यानी कि जो उनका अनुभव है, इतने सालों से उन्होंने जो कार्य किया है अलग अलग जगहों पर, तो उनका जो अनुभव रहा है इससे जो सुप्रीम कोर्ट की लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो मजबूत हो जाएगी। जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा और बढ़ेगा, यानी कि इससे जो है जो जनता है, जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जो निर्णय हैं वो पारदर्शी होते हैं और जो है लोगों के, जनता के पक्ष में होते हैं। उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण सामाजिक और संवैधानिक फैसले आने की उम्मीद है।
न्यायपालिका की संरचना। भारत की न्यायपालिका 3 स्तरों में बांटी गई है, जैसे कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो सबसे उच्चतम होता है, उसके बाद हाई कोर्ट जो राज्य स्तर का होता है, उसके बाद आता है जिला या अधीनस्थ न्यायालय जो स्थानीय स्तर पर होता है। मुख्य न्यायाधीश इन सभी में सबसे ऊंचे स्तर का पद संभालते हैं, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश का जस्टिस सूर्यकांत को पद मिला है वह जो है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभालते हैं। जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति भारत की न्यायपालिका के लिए एक नया अध्याय है। उनके अनुभव और दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुणवत्ता और गति दोनों बढ़ेगी, यानी कि उनका जो अनुभव रहा है, काफ़ी सालों से उन्होंने जो है काम किया है, तो इससे जो है सुप्रीम कोर्ट की जो न्याय गुणवत्ता है और इसके जो भी केस की जो गति होती है वो दोनों बढ़ जाएंगी, जिससे जो है जो भी इसमें मामले आएंगे वो पारदर्शी होंगे और लोगों को जो है न्याय मिलेगा। यह कदम भारत की संवैधानिक परंपरा को मजबूत करता है और देश के नागरिकों में न्याय की प्रति विश्वास बढ़ाता है। यानी कि यह जो कदम लिया गया है जस्टिस सूर्यकांत को मुख्य न्यायाधीश के पद संभालने का, तो इससे जो है भारत का जो संवैधानिक परंपरा है वो मजबूत हो जाएगी। साथ ही साथ इससे जो देश के नागरिक हैं उनमें जो है न्याय के प्रति विश्वास है वो बढ़ जाएगा। अब हम इससे जुड़े जो भी प्रश्न होंगे उसके बारे में देखेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है कि मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, तो इसके बारे में आप सभी ने इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है उसमें तो पता ही चल गया होगा। तो इसका जो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह कब तक सेवा में काम कर सकते हैं, तो इसकी आयु क्या है, इसके बारे में भी हमने आगे देखा है। 60 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष, 70 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी है, 65 वर्ष। अब हम देखेंगे इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं जो हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए हैं उनको। प्रश्न है भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली स्टेटमेंट देखें, भारत के उच्च न्यायालय के कोई भी सेवानिवृत्ति न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा और राष्ट्रपति की अनुमति से पुनः न्यायाधीश की नियुक्ति के रूप में नियुक्त किया जा सकते हैं। भारत के उच्च न्यायालय को भी अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है जैसे सुप्रीम कोर्ट को है। तो इसका जो विकल्प है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों सही है और ऑप्शन डी है दोनों सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दोनों ही इसकी स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब जो है सेकंड प्रश्न देखते हैं जो वर्ष 2019 में आया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के 44वें संशोधन ने ऐसा अनुच्छेद जोड़ा गया जिससे प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरुद्ध होने के कारण निरस्त कर दिया है। तो इसका जो विकल्प है जिसमें हम ऑप्शन ए देखते हैं केवल 1, और ऑप्शन बी है जिसमें सेकंड स्टेटमेंट है, और ऑप्शन सी है जिसमें दोनों ही सही है, और ऑप्शन डी है जिसमें दोनों ही सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जो इसकी स्टेटमेंट है वह सेकंड नंबर की स्टेटमेंट सही है। ये है आपके लिए एक मेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। जो भी आपने इससे न्यूज़ में डिस्कस किया है उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा आपने इसके बारे में क्या क्या पॉइंट देखे हुए हैं।
थैंक यू। मिलते हैं अगली करंट की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।